नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार दिवस के अवसर पर शनिवार को डालमिया नगर ड्रीम हाउस में अभिनव कला संगम द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष कमलेश कुमार और संचालन संस्था निर्देशक कौशलेंद्र कुशवाहा ने किया, जिसमें वक्ताओं ने अपना अलग अलग विचार रखा। इस अवसर पर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों व एक रक्तवीर छात्रा को सम्मानित किया गया। विचार गोष्ठी के संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि बिहार शुरू से ही विश्व गुरु कहलाने की श्रेणी में है। जब लोग पढ़ाई की परिभाषा भी पूरी तरह नहीं जानते थे, तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार में आजादी का आंदोलन हो या ज्ञान की धरती बुद्ध की भूमि की चर्चा हो, वीरता में बाबू वीर कुंवर सिंह की बात कही जाए या पहाड़ चीर कर रास्ता बनाने वाले माउंटेन मैन दशरथ मांझी की चर्चा हो, बिहार हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। वर्तमान समय में कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनव कला संगम ने देश के अन्य राज्यों में साहित्य कला संस्कृति का झंडा बुलंद कर बिहार को गौरवान्वित किया है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की धरती पर अभिनव कला संगम को सम्मानित कर उसे बिहार का गौरव बताया गया। साथ ही अभिनव कला संगम की कृतियों के कारण बिहार की गौरव गाथा अन्य प्रदेशों द्वारा की गई वह डेहरी डालमिया नगर रोहतास ही नहीं, बिहार के लिए गौरव की बात है। यदि हर व्यक्ति बिहार को विकसित करने के संकल्प के साथ अपनी भूमिका निभाई तो बिहार एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है। कई वक्ताओं ने बिहार के विकास में बाधक के लिए कई समस्याएं गिनाई तो कई वक्ताओं ने लोगों को बिहार से बाहर जाकर बिहार की सकारात्मक चर्चा करने की बात कही। वक्ताओं ने ऐसे आयोजन के लिए अभिनव कला संगम की सराहना भी की। विचार गोष्ठी को मुख्य रूप से संबोधन करने वालों में दंत चिकित्सक डॉक्टर ओपी आनंद, ECKRU अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान, पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, तिलौथू हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मैकू राम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव रिंकू सोनी, जन सुराज नेता समीर दुबे, VIP प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू चौधरी, जदयू नेता मुमताज अंसारी कुशवाहा, सभा भवन अध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, सेवानिवृत्ति अभियंता लक्ष्मण सिंह, शिक्षाविद छठू सिंह ने संबोधित किया, जबकि संस्था सचिव विनय मिश्रा, संस्थापक रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ काका भैया, संरक्षक सीमल सिंह, महासचिव प्रो रणधीर सिन्हा, उपाध्यक्ष ओमजी यादव, संगठन सचिव रवि तिवारी, मीडिया प्रभारी इंद्र कुमार बाघा, सह सचिव आलोक मिश्रा, बैजू गुप्ता आदि ने सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले समेत रक्तवीर छात्रा अंशिका कुमारी को बुके देकर सम्मानित किया। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिन्हा व समापन भाषण संरक्षक सीमल सिंह ने किया। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम शर्मा की रिपोर्ट। सीनियर शिक्षा के दोनों दिवस के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनव कला संगम परिवार बिहार दिवस आयोजित विचार गोष्ठी स्वागत है और शहर के सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। विशेषकर धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बीच तो होगा ही, क्योंकि हम बिहारी हैं। कभी ऐसा लगता था के साथ प्रबंध व्यवहार करते हैं, बिहारी बोलते हैं, लेकिन इसमें कई कोई दो रानी है कि आज बिहार की छवि हर क्षेत्रों में, हर देश में, यदि बंगाल के अंदर कला संस्कृति साहित्य के रूप में अगर बिहार का गौरव अगर प्रारंभ हुआ है, अभिनव कला संगम को अगर गौरव मिला है, तो उसके लिए भी बिहार को गौरव मिला है, क्योंकि ये अभिनव कला संगम संस्था जो है वह बिहार का है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमको ये लगता है कि अभिनव कला संगम शहर में एक छोटा सा नाम है, लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो सभी देशों के बीच में और जब हाथ में तो संस्था बिहार का नाम भी कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में नाम वहां पर रोशन करता है। जब बंगाल की धरती में बंगाली अखबार में यह छपता है
कि बिहार की संस्था गौरवान्वित है और बिहार की संस्था अभिनव कला संगम बंगाल के अंदर आती है और वहां पे भी गौरव महसूस कराती है, तब हमें गर्व होता है कि हम बिहार हैं। तो वह बिहार जहाँ के बिहार में एक राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। एक मिनट अभिनय कला संगम द्वारा आयोजित बिहार दिवस के अवसर पर मैं खाटी बिहारी उर्फ लाल बिहारी से आपका स्वागत एयरफोर्स में थे तो उसमें एलबी सिंह चलो जानता था, लेकिन जब बिहार में आ गए चूंकि बिहारी हैं इसलिए हमको लाल बिहारी रख सकते। पिताजी ने भी रखते हैं जो भी रखा, लेकिन मैं बिहारी हूँ। और बिहार दिवस पर कमलेश बाबू ने कहा अभी हमारा बिहार धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर जाएगा, जैसे अभी कहा बंगाल में जाकर के, बंगाल से हम लोगों का अलग हुआ 1912 में। उस समय जनसंख्या जो भी रही हो बिहार की, लेकिन जब हम पढ़ते थे कुछ ज्ञान लायक हुए तो हमको याद है कि उस समय हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी, जहां तक हमारी सेंस काम कर रहा है, और आज वही देखिए 133 पार कर गए। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम जहां भी बिहारी रहे, थोड़ा सा इस पर प्रेशर लोग देता है बाहर कि बिहार को बदनाम करेंगे, लेकिन हमारे रंग में उतना है, बदनाम भी करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे। आज पूरे भारत क्या विदेशों में डोमिनेट करेगा, कमलेश बाबू ने कहा। थोड़ा सा ये साफ है, ये अभिनव कला केंद्र के माध्यम से, अगला संगम के माध्यम से हम चाहेंगे कि इनको सपोर्ट हम लोग करें, जिससे हमारा बिहार अपने आने वाले क्षेत्रों में हमेशा आगे रहे। इसलिए सब लोगों से हम ये करेंगे, जहां कोई कहता है कि तुम बिहारी हो, तो एक नहीं बिहारी का पूरा बिहार, पूरा भारत हमारा है। भारत क्या, तो देश का पूरा चेन्नई से लेकर के कोलंबिया कहाँ उसमें मॉरिशस राज कर रहा है। तो पीछे कैसे हैं? हम अपनी डंका हर जगह गाड़े हैं, और हम आप लोगों को भी गाड़ना चाहिए, जहां मौका मिले गाड़िए। अभी चूंकि हम लोग बंद कमरे में, यहाँ पर छोटे कमरे में हैं, लेकिन जहाँ हो, जैसे हमने समीर बाबू का देखा, इसमें इन्होंने अपने झंडा गाड़ के दिखाया है। हमको अपनी संस्था को लेकर आपको समझाना चाहूंगा कुछ। इसकी स्थापना 1991 में हुई और बिहार की स्थापना 1912 में हुई, जब बंगाल से हम अलग हुए। उसमें हमारी स्थिति क्या थी ये मैं तो नहीं बता सकता, लोग जो लोग बोलते हैं बताते हैं उसके हिसाब से बहुत ही खराब थी। लेकिन जिसमें मेरी संस्था बनी, उस समय हमारी संस्था की स्थिति क्या थी, 5,000 और 10,000 रुपए में हम नाटक प्रतियोगिता कराते थे। संस्थाओं को बुलाते थे, जो 3 या 4 स्टेट के लोग हमारे यहाँ आते थे, उनसे हम खाने का पैसा लेते थे और तब उनको खाना देते थे। ये दूसरी बात थी कि बहुत कम पैसा लेते थे, 100 रुपये में 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता हम देते थे, रहने की व्यवस्था फ्री में करते थे। ये स्थिति करीब 20 साल तक चली है। 20 साल तक मैं अपने कंधे पे लेके चला। मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान है कि कैसे कैसे नाटक प्रतियोगिता को मैं लेके आगे बढ़ा और जिंदा रखा। बस जिंदा रखने का बात था, तो बिहार जिंदा था। 2005 तक बिहार जिंदा था, जिंदा रखा गया। जैसे भी लोग अपने को कमरों में बंद करके, लड़कियां रोड से बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिजली की अवस्था ये थी 2 या 3 घंटे रहती थी, बाकी दिन नजारा रहती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो ये स्थिति 2005 तक की थी और वही स्थिति
2010 तक की अभिनव कला संगम की भी थी कि लोगों को हम सही तरीके से संस्थाओं को सम्मानित नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हर गांव में सड़क है, हर गांव में बच्चियां साइकिल से स्कूल जाती हैं निडर होकर। बिहार के किसी भी शहर में चले जाइए, आप रात को 11 बजे 12 बजे ट्रेन से उतर के आराम से अपने घर जा सकते हैं। बच्चियां जाती हैं आती हैं, हर काम सुविधा से हो रहा है और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अभिनव कला संगम में जब हमारे किसी अच्छे व्यक्ति का पदार्पण होता है, कुछ लोगों का पदार्पण होता है जो अपने कंधे पे इस भाव को लेकर चलने के लिए तैयार हैं कि हम इस संस्था को आगे ले जाएंगे, जो ये सोच हो, जैसे बिहार के कुछ लोगों की सोच हुई कि हमको बिहार को अपने पूरे देश में अपने प्रांत को कुछ बनाना है, ये जब दिमाग में आया तभी बिहार आगे बढ़ा है और आज हम सभी स्टेट के लेवल में आने के करीब है। आया तो नहीं है लेकिन आने के करीब है। इस गोष्ठी में मैं उपस्थित मंच पे अभिनव कला संगम के विश्व पितामह आदरणीय काका चाचा, अभिनव कला संगम परिवार के अध्यक्ष बड़े भाई कमलेश कुमार सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई से हम अभी उन्मुक्त विभाग में खुल के जी रहे हैं। तो मैं बिहार के विचार पे अब और कब पे बोलने से पहले 2 लाइनें सुरेंद्र भैया कहना चाहता हूँ। जिसके आगे बौना पहाड़, राम जी, जिसके आगे बौना पहाड़ दशरथ माझी धुंधारी है, गर्व से कहिए कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जिसके आगे बौना पहाड़ हम दशरथ माझी धुंधारी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं और हम 1.25 लाख से 1 लड़े, हम 1.25 लाख से 1 लड़े, हम 100 पे भारी 1 पड़े, गुरुदेव की तलवार 2 धारी है, गर्व से कहिए कि हम धरती पुत्र बिहारी है। जब सत्ता सिंहासन का मत डोला, हम जयप्रकाश बन के बोले हम वो वीर बांकुड़ा बिहारी हैं, हम गर्व से कहिए कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो पहले तो हम सभी चूंकि बिहारी यहाँ बैठे, इसमें जोर से कर कहिए जय बिहार। झारखंड से लगता है चाचा हमारे गार्जियन बैठे हैं, जय बिहार। हम कहेंगे जय बिहार तो आप कहिए जय जय बिहार, तब ना अच्छा लगेगा। जय बिहार, जय बिहार। अब आते हैं विषय पे, जो कि आज हम लोग बड़े भाई पता है साथ में जब हमारा गार्जियन रेल का खाना चालू हो जाएगा, हमारे बिहार में युवाओं को नौकरी मिलेगी और तमिलनाडु से गुजरात से जब लोग आएंगे बिहार में नौकरी रोजगार करेंगे, बिहार में पूंजी की व्यवस्था रुकेगी, तब तक हमारा बिहार बढ़ेगा। तब हम तब और अब में अब अंतर बता पाएंगे। हमारे लिए तब बिहार तभी था, अब भी बिहार अभी है, बिहार बदला नहीं है। बिहार बदला है तो गर्व से कहीं कि बिहार बदल चुका है। आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहां सुरक्षित है? लगातार अखबारों में खबरें पढ़ता हूं मैं, आप भी पढ़ते होंगे, आप भी दुखित होते होंगे। मैं छाती झूठ झूठ का नहीं थपथपाऊंगा कि मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार बदलेगा और बिहार बदलने का संकल्प भी हमको आपको उठाना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आने वाला है बिहार को बदलने के लिए, ये हमें और आपको करना पड़ेगा। और हम आप तब कर पाएंगे जब हम आप एकजुट होंगे, बिहारी होंगे। लेकिन मुझे दुख होता है कहने का, बिहारी भी केवल कार्यक्रमों में खुद को कहते हैं और जो यहाँ से बाहर निकलते हैं जातियों में, धर्म में, पार्टियों में खुद को बांट लिए हैं। बिहारी नहीं कहते फिर खुद को और अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन जिन अमीरों के बच्चों ने बिहार छोड़ दिया है वो कभी बिहार नहीं आएंगे, ये मैं गर्व से कहता हूँ। क्योंकि आज भी हवेलियों में कोई दिया दिखाने वाला नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। आज भी शहरों में, गाँव में, बिहार में बड़ी बड़ी हवेलियां खाली हैं, वहां कोई दिया दिखाने वाला नहीं है। कारण क्या है? बिहार में व्यवस्था नहीं है। पैसा कमा लीजिएगा, बच्चा पढ़ रहा है कोटा में, लोन लिए है बिहार में, बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली में। यहाँ से बुद्धि का पलायन तो हो ही गया, अब पूंजी का पलायन भी हो गया। बिहार में बचा क्या? पूरे माता पिता जिनको सरकार दे रही है पेंशन 400 रुपया,
कि भीख लेने के लिए बिहार बैठा हुआ है, भीख लेंगे बिहार में। इसलिए बिहार तब बदलेगा जब अभिनव कला संगम परिवार की तरह हर एक शख्सियत एक लंबी लकीर खींचने वाला देगा, और तब जाके गर्व से कहेंगे हम बिहारी हैं और बिहार को बदल नारा लगा दीजिए, जय बिहार, जय बिहार। झारखंड से आए क्या? जय बिहार, जय जय बिहार कहो, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई कमलेश भैया। मुझे आपका प्यार, आपका स्नेह हमें हर वक्त प्राप्त होता है। आप हम जब जब आपको बुलाते हैं आप चले आते हैं। जिसकी अध्यक्षता अभिनव कला संगम के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई श्री कमलेश सिंह जी कर रहे हैं, से देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो संस्था के सदस्य बंगाल के धरती पर जब ये गौरवान्वित हो रहे थे, हम भी वीडियो के माध्यम से देखा था, तो मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा था कि सिर्फ कमलेश जी अभिनव कला संगम ही गौरवान्वित नहीं हो रहा है, बल्कि डिहरी डालमिया नगर के तमाम जो हम सब साथी हैं, बैठे हैं यहाँ, या जो यहाँ आवास करते हैं, सब लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, यानी कि पूरा बिहार गौरवान्वित हो रहा है। इसके लिए आप सबसे हम चाहेंगे कि एक बार कमलेश जी के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इन्होंने, ठीक है, इनको वहां बुला के भाई सम्मान मिला संस्था के, लेकिन इनका बड़प्पन है, इन्होंने जो संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री रमेश कुमार गुप्ता जी और एक जो भी है, उनको इन्होंने अपना सम्मान दिया, इसके लिए भी आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक दो बात हम और हमारे साथी से जितना बन पड़ेगा, आपके साथ पहले भी खड़े थे और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ तक कि माननीय नेता हमने उपेंद्र कुशवाहा जी से भी अभिनव कला संगम के सभी साथियों का सम्मानित कराने का कार्य किया हो, और माननीय नेता से भी हमने बुलाया कि ये संगठन बिहार में नंबर 1 है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि बिहार के कई स्टेट से लोग कलाकार आते हैं, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। इन्होंने बताया कि विदेश से भी 3 विदेश के कलाकार भी हम लोग के डेहरी शहर में आएंगे और अपना कार्यक्रम दिखाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमसे और हमारे नेता से जितना हो सकेगा हम संस्था के लिए पूरा ये करेंगे। और इस विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष अभिनव कला संगम, हम लोग के गार्जियन काका भैया, मैं आप सभी लोगों को बिहार दिवस का बधाई देता हूं। साथियों, समीर जी ने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दिया है। आज जो बिहार है, वो बात तो इन्होंने बहुत मजबूती से रखा, लेकिन बिहार ऐसा क्यों है पता नहीं कि क्या मजबूरी थी कि वो बताए थे। बुद्ध बिहार में जब आकर ठहरते थे, इसलिए इसका नाम बुद्ध विहार पड़ा, और यही से बिहार का नाम पड़ा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है बिहार। गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, गुरु राज का बिहार। सीमाल भैया, आका भैया, वीरेंद्र भैया, जो इस बेहतरीन कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। इस समारोह में शब्दों के अच्छे अच्छे जादूगर बैठे हुए हैं, सभी बात करेंगे। और मुझे ये कहने में भी बुरी नहीं है कि वो लोलू चौधरी हो या रिंकू भाई, ये एक से दाव मारे तो अपना खेती तो करेंगे। सुरेंद्र तिवारी मुस्कुरा रहे हैं, बामपंथी अदरवाइज नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने तो विकास किया है, कहां आपने विकास नहीं किया। केवल मैं अभिनव कला संगम की बात करता हूं विकास के। आज बिहार जो दिवस मना रहे हैं, आप देखिए अभिनव कला संगम में कितना बदलाव। हम लोग का जन्म क्रम यहीं से, जब से ये संगठन बना तब से हम लोग देख रहे हैं। लल्लू जी
आज जिस मुकाम पर ये संगठन खड़ा है, यही बदलते बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपका ये संगठन इस देश में डेयरी को स्थापित कर दिया। ये है बदलता बिहार। लालू जी अपने समय में, चौधरी जी ने कहा, लालू जी ने अपने समय राजनीति के हिसाब से बिहार को देखा, नीतीश जी देख रहे हैं, मोदी जी देखेंगे, कल को सब आदमी अपने हिसाब से विकास के इस दौर में अपना सहयोग देंगे। लेकिन मैं कुछ बातें और आपको इंगित करूंगा, उसके तरफ ले चलूंगा। राजनीतिक लोग तो अपनी बात करेंगे, लेकिन अब इस उम्मीद के दौर में इस जिला ही नहीं, बिहार को भी अभिनव कला संगम से काफी उम्मीदें हैं। हसरत भरी निगाहें इस संगठन के तरफ जा रहा है। उसका इनका इतिहास आप पहले देखिए प्रति लोगों का। आज अगर रेल में कोई चीज हो तो सबसे बारीकी से 20 लोग आते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग के साथ, और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जब इनकी बात होती है तो 13 लाख लोग एक साथ देखते हैं इनकी बातों को, इनके कार्यक्रमों को। इन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया या जो लगातार करते आ रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको अभी कलकत्ता में देखने को मिला। आपके इस मंच को, यही ज्ञान, वान और शान को पश्चिम बंगाल में सम्मानित किया गया। यह है बदलता बिहार। आप ईमानदारी पूर्वक अगर काम करेंगे तो निश्चित डेहरी ही नहीं, बिहार भी बढ़ेगा और इस देश में भी अमन और चैन आएगा। एक मेरी उम्मीद है अभिनव कला संगम से और भी है, क्योंकि मैं आप ही के बीच का हूँ। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, नेता हूँ, ट्रेड यूनियन का, वो सब चलेगा, बात करती है, उसका भी मायने नहीं रखता है। पहले मायने रखता है कि मैं आपके बीच का हूँ। बस गोष्ठी के आयोजन किया गया, विषय है बिहार अब और तब। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभिनव कला संगम जो देश की सबसे बड़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है और लगातार सालों भर विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं। अभी बंगाल की धरती से मैं लौट कर आया और पहली बार अभिनव कला संगम के अनुरोध पर बंगाल के साहित्य कर्मियों और रंगकर्मियों द्वारा वहाँ भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है। यह बिहार के लिए, अभिनव कला संगम के लिए गौरव का विषय है और यही कारण है कि पहली बार इस बिहार की धरती पर एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में अभिनव कला संगम द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय था बिहार तब और अब, मतलब बिहार कैसे परिवर्तन कर रहा है, बिहार की वर्तमान स्थिति क्या थी, पूर्व स्थिति क्या थी और बिहार का गौरव क्या है। इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सक और सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और यह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह बिहार के गौरवान्वित करने के लिए है, जिसकी डंका पूरे देश में बजे। बिहार एक गौरव का विषय है और हम गर्व से सभी कहते हैं कि हम बिहारी हैं और आने वाले दिनों में अभिनव कला संगम ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यक्रम करती रहेगी।